नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये बिजली कंपनियों के घपले घोटाले की क्या कहानी है जिसने आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा दिए। और यह भी कि विजिलेंस के पास ऐसी कौन कौन सी फाइलें हैं जिसके कारण आम आदमी पार्टी में हलचल मची हुई है कि कहीं पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया का भी नंबर न लग जाए। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें जो राज्यसभा में हुई उस पर बात कर लेते हैं। चूंकि जिस दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर पिछले कई दिनों से, जब से ये सत्र शुरू हुआ है तब से और उसके पहले अरविंद केजरीवाल ने खूब मुहिम चलाई थी और उस मुहिम के जरिए ये बताने और जताने की कोशिश की थी कि अगर ये विधेयक राज्यसभा में गिरा दिया जाता है और वहां एनडीए की हार हो जाती है तो ये दरअसल सेमीफाइनल होगा एक तरीके से 2024 के लिहाज से। तो उस सेमीफाइनल का रिजल्ट आ गया। 2 बजे के आसपास से राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई और रात में मुझे लग रहा है 9:30 बजे के आसपास ये विधेयक पास हो गया राज्यसभा से भी। यानी जिसे सेमीफाइनल कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो सेमीफाइनल संशोधित यूपीए जिसे इंडिया कहा जाता वो हार गया। यानी अब 2024 में भी इनके आने की कोई संभावना नहीं है। जो ये संशोधित यूपीए बना लिए और उसके सारे सोच रहे हैं कि 2024 में कुछ चमत्कार किया जाएगा। और मैं इस आधार पर कह रहा हूं, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह सेमीफाइनल होगा, तो सेमीफाइनल तो ये हार गए और इनका 26 दलों का गठजोड़ भी हार गया। तो स्वाभाविक है कि 2024 में अब इनको कुछ मिलना नहीं है। वहां क्या हुआ उस पर भी बात करते हैं। फिर उस बिजली घोटाले पर आते हैं जिसकी जांच पड़ताल विजिलेंस के पास है और जिसकी चर्चा सदन में हुई। और दरअसल वो जो जांच है वो किस तरीके से आपकी सरकार पर शिकंजा कस रही है उस पर हम लोग डिटेलिंग करेंगे। लेकिन पहले जो सदन में हुआ उस पर भी एक बार भी गौर कर लेते हैं। देखिए, जो मतदान हुआ उसमें 131 मत जो है वो इस विधेयक के पक्ष में रहे और 103 जो है वो विपक्ष में रहे। तो जाहिर सी बात है कि विधेयक पास हो गया। वहां राघव चड्ढा ने बड़ी बड़ी बातें रखी और कई तहरीरें दी वहां पर। हालांकि जब अमित शाह का भाषण हुआ तो उस भाषण में उन्होंने जो कुछ राघव चड्ढा ने कहा उसको भी धराशायी कर दिया और अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदंबरम, मनोज झा, इन तमाम लोगों का जो भाषण हुआ विधेयक के पक्ष में उसे भी उन्होंने, और सुधांशु त्रिवेदी ने जो भाषण किया उसके जरिए उन्होंने, आप एक तरह से कहें कि पूरे आपकी और आपके सरकार की, मैं ये कहूँगा कि बखिया उधेड़ कर रख दी। क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी ने तो 2-3 चीज़ें उनके पढ़ाई लिखाई पर ही टिप्पणी कर दी कि ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि मेयर के सम्मेलन में मुख्यमंत्री जाकर क्या करेगा। और ये बड़ा वाजिब सवाल उन्होंने उठाया था। फिर उन्होंने एक मुद्दा ये भी उठा दिया कि कोविड के समय ये कह रहे थे कि सबको फार्मूला बांट दो। इनको पता नहीं कि चूरन की तरह फार्मूले नहीं बांटे जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने कई कटाक्ष किए आम आदमी पार्टी के अगुआ पर। लेकिन जब बारी अमित शाह की आई तो दरअसल उन्होंने वो पूरी तह ही खोल दी और ये बता दिया कि जो सरकार इस नाम पर आई थी कि वो सेवा करेगी, वो तो दरअसल 2015 से लड़ने भिड़ने पर उतर आई। और एक जो सवाल हमेशा उठता रहा कि ये अध्यादेश आया क्यों, तो उसका उन्होंने बाकायदे मिनट्स बताया कि दरअसल जो 11 मई को आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला, उस फैसले के आते ही किस तरीके से इन्होंने अधिकारियों को और पूरी सत्ता को हथियाने की कोशिश की। लेकिन जो असल कहानी है वो विजिलेंस की, और उस विजिलेंस की कहानी में ही ये जो बिजली वाली बात कर रहा हूं, बिजली वितरण कंपनियों और उसके घपले घोटाले वाली, उसकी चर्चा है। वो क्या है, वो असल कहानी आपको मैं बताता। 30,000 करोड़ रुपए का बकाया है बीएससी एससी और एक जो कंपनी, मैंने 2 जो
विद्युत वितरण डाइकॉम है वहां पर, उनके ऊपर कितना 30,000 करोड़ का। और वो बकाया उसके बाद भी क्या होता है कि 2,000 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। क्यों दे दिए जाते हैं भाई? जब वो बकाया है 30,000 करोड़ का, तो पहले तो आप बकाया वसूलेंगे कि आप पहले ही इंसेंटिव दे देंगे। और ये दरअसल ये जब सदन में ये बात खुद अमित शाह ने रेखांकित की, तब एक बात और ख्याल आई, और वो भी बात दरअसल ये जो बिजली डाइकॉम है, जिनको उस समय जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे सत्य गोपाल, जो अभी पंजाब रेरा के मुखिया है, उन्हें अरविंद केजरीवाल का बड़ा करीबी माना जाता है। उन्होंने 1149 करोड़ रुपए का अनड्यू फेवर पहुंचाया था दिल्ली की दो बिजली वितरण कंपनियों को, और उसे लेकर उन्हें सो कॉज नोटिस भेजा गया है। अब वो जो सो कॉज नोटिस गया है, और इधर गृह मंत्री ने खुद इसका खुलासा किया कि वो जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, उसको जो 2,000 करोड़ रुपए दिए गए, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। अब इस जांच पड़ताल में और अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे अधिकारी सत्य गोपाल को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में क्या कोई संबंध है? यह बड़ा, आप ये समझिए कि रहस्य है जो आज गृह मंत्री ने सदन के पटल पर खोल दिया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस विधेयक के कानून बनने के बाद, तो बड़ी छटपटाहट थी उनके अंदर। और वो इसलिए क्योंकि ये जो बिजली वाला एंगल है, इसकी फाइल खुल गई है, और इस बात की एक तरह से कहें, मैं ये नहीं कहूंगा घोषणा हुई है, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री ने इसे रेखांकित किया, उससे स्पष्ट है कि फाइलें जो है चलने लगी हैं, और विजिलेंस का डेरा कभी भी अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर हो सकता। वैसे उनका आवास भी जांच के घेरे में है, क्योंकि जब उन्होंने शीश महल की चर्चा की राज्यसभा में, तो आग बबूला हो गए सब, और तब यह कहा गया कि शीश महल पर ही चर्चा कर लीजिए। लेकिन शीश महल पर जब चर्चा करने की बात आई तो मुंह फेर लिया सबने, किसी ने शीश महल पे चर्चा करने की जहमत नहीं उठाई। कायदे से सदन चल ही रहा था, शीश महल पे भी बात हो जाती। वो क्यों बात करने से भाग रहे हैं? क्योंकि शीश महल पर बात करेंगे तो बहुत कुछ बाहर निकलेगा। लेकिन यह दूसरी बार है जब गृह मंत्री ने शीश महल का मसला उठाया। पहली बार इसी विधेयक पर चर्चा करते हुए उन्होंने लोकसभा में यह बात उठाई थी, और फिर राज्यसभा में इसी विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने उठाया। यानी विजिलेंस के पास शीश महल से जुड़ी हुई सारी बातें, वो कह रहे हैं 5 गुना खर्च हुआ, वो कह रहे हैं कि टेंडरिंग में हेरा फेरी की गई। और एक चीज ख्याल रखिएगा, ऑडिट हो रहा है इनके शीश महल का, विजिलेंस ने रिपोर्ट बना दी है, यानी शीश महल पर भी गाज गिरने वाली है, और अरविंद केजरीवाल को अब कभी भी बिहाइंड द बार जाना पड़ सकता है, जो चीजें जिस तरह से दिखाई दे रही हैं। एक और चीज वहां रेखांकित हुई, फीडबैक यूनिट। फीडबैक यूनिट की भी फाइल जो है वो विजिलेंस के पास है, और जो विज्ञापन वाला मसला है जिस पर इन्हें कहा गया कि भेज दीजिए वरना सब जब्त हो जाएगा, उस पर भी जांच विजिलेंस कर रहा है। यानी विजिलेंस ने पिटारा खोल रखा है। और इस बात को जिस तरह से गृह मंत्री ने रेखांकित किया है, उसका यह साफ मतलब है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास समय कम है, और इसीलिए आपके भीतर हलचल मच गई है, हड़कंप फैल गया है, क्योंकि अब ये विधेयक कानून की शक्ल में आ चुका है। यानी अब विजिलेंस उस तरह से काम करेगा जिस तरह से उसे करना चाहिए। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अरविंद केजरीवाल कितने दिन तक बाहर रह पाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।